हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय वीडियो। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑपरेटर माइंडसेट से स्टॉक मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो, मार्केट में ऐसा होता है कि आप ऑपरेटर के माइंडसेट को आप समझ ही नहीं सकते। पहली बात तो आप ये बात दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आपको मार्केट में किसी को 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी को 2 साल का होगा या किसी को 3 साल का होगा। ऑलमोस्ट 4-4 साल की मतलब एक्सपीरियंस लेके मार्केट में आते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस है, मगर जो ऑपरेटर्स हैं उनको एक्सपीरियंस है मार्केट बहुत है। तो अपन उसके अगेंस्ट तो खैर जानने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट को वही चलाते हैं ऑपरेटर्स। तो आप पहले ये चीज अपन छोड़ते हैं, आप पहले ये समझो कि ऑपरेटर्स एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, तो देखो, एक मिनट। हाँ, तो देखो, ऑपरेटर्स वो होते हैं जैसे कि अब आप हो या मैं हूं, ठीक है। तो अपने पास फंड कितना होगा, किसी के पास होता है 50,000, ठीक है। अब किसी के पास भाई 1 लाख होगा, ठीक है। किसी के पास फंड 1 लाख होगा। अब भाई जो ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास फंड की तो पहली बात तो कोई कमी रहती नहीं है ना। और दूसरी बात, वो मार्केट में ट्रेड लेते ही ऐसे हैं अपन को फंसाने के लिए। तो आज हम यही चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मार्केट में मैं आपको बताता हूँ जो ऑपरेटर्स कैंडल होती है उनके बारे में, ठीक है। फिर अपन धीरे धीरे जैसे ही ऑपरेटर्स की गहराई में जाते जाएंगे हमको चीजें समझ में आती जाएंगी, ठीक है ना। तो बने रही वीडियो में हमारे साथ। तो चलते अपने चार्ट पर। ये आज का मार्केट है। अब आप देखो कि मार्केट में ऑपरेटर्स ने यहाँ पे चाल क्या चली, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे लोग ट्रैप कैसे हुए, है ना, और कहाँ तक हुए। देखो, मार्केट की ओपनिंग आपकी क्या थी, ये, ठीक है। मार्केट की ये ओपनिंग थी एंड यहाँ से मार्केट ने थोड़ा रेड कैंडल बनाया, मगर क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स अग्रेसिव हो गए। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, तुम सुन लो, ये जो कैंडल है ना, ये वाली, कमल भाई, देखो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल कोई रिटेलर नहीं बना सकता, पहली बात। ये यहाँ पर जो इन्होंने जो यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग बाइंग दी है ना, ये वाली, ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है ना, ये बाइंग किसी रिटेलर ने की ही नहीं है, ये बाइंग की है ऑपरेटर्स ने, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अपन को देखना ये है, जैसे कि एक सेकंड, हाँ, अपन को देखना ये है कि यहाँ पे देखो बड़ी कैंडल आई। अब लोगों ने क्या सोचा, जो रिटेलर्स थे, क्योंकि आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, निफ्टी की एक्सपायरी कल है ना। तो यहाँ पे अब लोगों ने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे इसका देखो, आप गौर से अगर देखोगे ना, तो इस कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ये देखो। और जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, लोगों ने यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशन उन्होंने बनाने की कोशिश की होगी, या फिर कोई कोई तो वेट कर लिए होंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि रिटेस्टमेंट पे हम इसकी बनाएंगे। अब देखो, यहाँ पे भी हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे भी हाई ब्रेक हुआ, और हुआ कि कंफर्मेशन नहीं मिल पाया, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट आपका लगातार फॉल कंसोलिडेशन जोन में चला गया, ठीक है। अब मैं आपको पीछे का चार्ट दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे फंसे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये चीज देखोगे ना, तो मार्केट यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। अब वो आपको मैं बताऊं कि डबल बॉटम पैटर्न आपका कैसे बन रहा है, ठीक है। अब लोगों ने ट्रेड तो की होगी डबल डबल बॉटम को देख के, मगर कहना कि यहाँ पे ये डबल बॉटम का कॉम्बिनेशन हो गया यहाँ पे पूरी तरीके से फेल। एक सेकंड, ये डबल बॉटम का फेल ऐसे हो गया क्योंकि आप देखो, एक मिनट, मार्केट ये आया, ठीक है, ये नेकलाइन, फिर ये, क्योंकि जब मैं यहाँ पे था ना, तब मैंने ये प्रिडिक्शन होगी, ठीक है। जैसे कि चार्ट में जो डबल बॉटम बन रहा है उसकी प्रिडिक्शन ये होगी, क्योंकि अपन को पढ़ाया ही एक्चुअली ही गया है
कि मतलब यदि आपको ऐसा दिखे तो डबल बॉटम, अब यहाँ पे लोग पागों ने क्या किया होगा कि यहाँ पर उन्होंने ये वाली कैंडल देख के एंट्री बना ली होगी। उन्होंने सोचा था कि हाँ चलो डबल बॉटम है, ये कंप्लीट होगा तो अपन को यहाँ तक का टारगेट एटलीस्ट मिल जाएगा। ये मैं टिक लगा देता हूँ, यहाँ तक का टारगेट अपन को मिल जाएगा, ठीक है। मगर होता गया कि मार्केट वहां तक एक्चुअली गया ही नहीं, इसके हाई को ब्रेक करके मार्केट वापस से एक जोन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ आ गया, ठीक है। इवन यहाँ पे भी इसकी नेकलाइन भी उसने ब्रेक नहीं की, है ना। पहले आप ये चीज समझो, क्योंकि ये चीज अपन को दिख रही है, जो चार्ट अपन देख रहे हैं वो चार्ट ऑपरेटर्स भी देख रहे हैं, और वही चार्ट सबके पास चल रहा है ना। तो और मार्केट में पैसा कहीं ऊपर से नहीं आता है, अगर ऑपरेटर्स की जेब से पैसा निकलेगा जब अपनी जेब में आएगा, और जब अपनी जेब से निकलेगा तब ऑपरेटर्स की जेब में जाएगा। सिंपली ये होता है। और ऑपरेटर्स काम ही ऐसा करते हैं। ये बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई थी एसएल हंटिंग वाली, तो आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पे आपको एसएल हंटिंग, क्योंकि मार्केट ऑपरेटर्स अपना लॉस ऐसे करवाते हैं एसएल हंटिंग करके, है ना। और मैं आपको पीछे भी दिखा दूं, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं एसएल उनके अपने। अब जैसे कि यहाँ देखो, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। अब मार्केट की पहली बात आप ये चीज समझो कि मार्केट कंसोलिडेशन करता क्यों है। मार्केट कंसोलिडेशन इसलिए करता है ताकि वो आपको अपनी उसमें उलझा के वो आपसे बाइंग करवा दे। अब देखो ये यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या होगा कि जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं या जिन्हें अभी इतनी नॉलेज नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे देखेंगे हाँ यार कैंडल बन रही है, ये पैटर्न बन रहा है, वो पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले लो ना। मगर यहाँ पे होता क्या, आपका इसमें कुछ नहीं होगा, प्लस थीटा डिके आपका जरूर हो जाएगा। जो थीटा डिके है वो आपका जरूर हो जाएगा इसमें, पैसा बने या ना बने मगर थीटा डिके हो जाएगा, क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट में थीटा सबसे ज्यादा पैसा खाता है, ठीक है। और आप सुनो एक सेकेंड, है ना। और पहली बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इसमें मैं ऑपरेटर के क्या बोलते हैं, ऑपरेटर के माइंड को कोई नहीं समझ सकता है, पहली बात, ठीक है। क्योंकि अगर सभी ऑपरेटर्स के माइंड को समझ लेते तो आज ऑपरेटर्स कंगाल हो जाते, ठीक है। तो इससे भी ये चीज नहीं बोलता कि मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% बंदे अपना पैसा लूज करके जाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका माइंडसेट समझना ही बेकार है, क्योंकि वो हालत अब देखो यहाँ पे है ना। अब मैं आपको ऑपरेटर्स की और चाल दिखाऊं, ये है ना। अब ये आपको देखो हैमर कैंडल स्टिक बना है, अब ये पैटर्न कर गया वर्क, सीधी रेल ही दी जाता है। मगर ये वो जानबूझ के करते हैं, क्योंकि आप उनके चक्कर में आके फंस जाओ। अगर वो हर बार आपको चूतिया बनाएंगे तो आप भी समझदार हो जाओगे और हम भी समझदार हो जाएंगे कि हाँ ये जो ऑपरेटर चूतिया है। मगर वो चूतिया नहीं है, वो ऐसे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। उनने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, आपको विश्वास हो गया कि हाँ यार हैमर तो वास्तव में ही करता है वर्क। आपको विश्वास हुआ ना, आपको विश्वास ये हुआ कि हाँ यार हैमर तो वास्तव में ही करता है वर्क। अब देखो कि हैमर फेल भी कैसे होते हैं। ये देखो, ये देखो अब इस सपोर्ट पे है, यहाँ पे हैमर बना, मगर क्या हुआ, यहाँ पे एक तो हैमर बना, क्या हुआ, कुछ नहीं। मगर ये एक दो पॉइंट पे ऐसा करते हैं जिससे मतलब सामने वाले को भरोसा हो जाए कि हाँ तुम सही हो, तुम्हारी नॉलेज जो है वो सही है। मगर भाई मार्केट में जितना कि टाइम मुझे हो चुका है, मुझे कम से कम मार्केट में अभी 2.5 से 3.5 साल मुझे हो चुके हैं, हाँ 3 साल मान के चलो। जितना मैंने अभी मार्केट से एक्सपीरियंस लिया है, तो मेरे हिसाब से तो ऑपरेटर्स के माइंडसेट को समझना मुश्किल है, या मेरे हिसाब से कहो तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि वो अपनी स्टॉप लॉस हिट करवाए। तो बाकी अगर मैं थोड़ा बहुत अगर डेटा के बेस पे बताऊं, तो हाँ अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर लेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल रीजन है कि आप मार्केट में जल्दी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, है ना। बाकी आपने वीडियो बहुत सी देखो, कोई कोई कहता है कि हाँ ऑपरेटर्स का सीक्रेट खोल दिया, ये खोल दिया। और मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी समझो मार्केट की, है ना। क्योंकि वो आपको आपको डर ही, पहली बात तो आप ये समझो कि आप ट्रेडर हो, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि मान के चलो, देखो शुरू शुरू में कोई हैवी अमाउंट से नहीं करता भाई, 10,000, ठीक है, ठीक है 10,000, या फिर हद से ज्यादा होगा तो लोग मार्केट में 20,000,
ठीक है, इससे ज्यादा भैया मार्केट में कोई पैसे लेके नहीं आता अगर उसे सीखना है तो, है ना। अब भाई उसको लगेगा डर। अब उसको डर कैसे लगेगा कि आप सोचो कि भाई किसी के पास अगर मान के चलो कि 10,000 रुपए हैं, ठीक है, अब उसके पास 10,000 रुपए, अब वो करेगा क्या, अपने वो 10,000 रुपए को वो क्या सोचेगा कि हाँ भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा है, 10,000 डालेंगे, और ज्यादा नहीं तो एक महीना, अगर उसने पहले ट्रेड लिया, आप पहले ये समझो कि अगर उसने अपनी अगर पहली ट्रेड जैसे कि ली है, एक सेकेंड, अगर उसने अपनी पहली ट्रेड ली है तो वो क्या समझेगा, अब पहले ट्रेड में तो भैया देखो मार्केट प्रॉफिट देगा, सबके साथ ऐसा ही होता है ना। अब पहले ट्रेड में उसको ना 2,000 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब वो बंदा सोचेगा, अब उसके माइंड में कैलकुलेशन आएगी। हाँ, अब कैलकुलेशन कैसी आएगी ये सुनो। अब उसने सोचा कि यार मेरे 2,000 आ गए और बाकी के 2,000 से मेरे 12,000 हो गए, एक दिन के 2,000, 2 महीने का ऐसे अंदाजा लगा लेता है कि अगर मैं क्या बोलता हूँ 20 दिन करूंगा ट्रेड तो मेरे 40,000 रुपए, यानी एक महीने में मेरे 40,000 रुपए सैलरी आ जाएगी, तो फिर मुझे करना ही क्या है। मगर भाई भाई रियलिटी को समझो, जैसा आप सोचते हो मार्केट में वैसा नहीं होता बड़े भाई, क्योंकि जैसा आप मार्केट में सोचते हो बिल्कुल मार्केट उसके अपोजिट चलता है। आपको हाँ शुरू में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है, लकीली आपको दूसरी वाली प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो ना तो आप तीसरी वाली प्रॉफिट मार्केट से ले लोगे। इवन इन सब का निचोड़ मार्केट आपसे एक बिग लॉस में निकाल लेगा, ठीक है, ये चीज आप समझो। बिग लॉस देगा मार्केट और इन सब का निचोड़ आप एक लॉस में देके चले जाओगे, ठीक है, तो ये चीज समझो। तो इसके लिए अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझना है तो उसके लिए आप मुझे बताना, तो मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो पहले आप तो ये समझो, अगर मैं मेरी जर्नी की बात करूं तो मेरी जर्नी, मैंने तो एक तो काफी टाइम से मार्केट में हूँ, और हाँ मैं आपको पहले बता दूं क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप मेरा कोर्स ले लो या मेरा टेलीग्राम चैनल कर लो या मेरी बुक्स ले लो, आप एड वेड भी देख दोगे। मगर सुनो, मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो भाई मैंने आज तक मार्केट की ना तो कोई प्राइस एक्शन की बुक ली है और ना तो कोई मैंने चार्ट पैटर्न ऑनलाइन मंगवाए हैं, ना मैंने कुछ किया है, ठीक है। और जो मेरे पास है वो सारी मैंने खुद से वीडियोस देख देख के खुद से मैंने नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स मेरे पास पड़े हैं, है ना, नंबर एक चीज। और दूसरी चीज, आपको टेक्निकल एनालिसिस जो मार्केट में है वो आपकी 10 से, ठीक है, वो आपकी 10 से 15% काम में आती है बस। और इसमें आपका सारा कुछ काम रहता है आपकी माइंड की साइकोलॉजी का, कि आपकी दिमाग की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ठीक है। अब बाकी अगर जिनको बुक से पढ़ना है तो वो अपनी अपनी रिकमेंडेशन है, अपनी अपनी पढ़ पढ़ सकते हैं, है ना, बुक से भी ऐसे ही कोई वो नहीं है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने तो ट्रेडिंग सीखने के लिए, हाँ जो भी मेरे लॉसेस हुए हैं, क्योंकि मेरे लॉसेस महीने में भी हो जाते थे और 15 दिन में भी हो जाते, यानी कि मुझे, मैंने मार्केट में टोटल 6th मंथ तक अपना पैसा गवाया है, यानी 6 महीने में मैंने मार्केट में अपना पैसा सिर्फ लॉस किया है। फिर 6 के बाद मैं 3 महीने रहा अपनी ब्रेक इवन स्टेज पे, ठीक है, मैं 3 महीने रहा अपनी ब्रेक इवन स्टेज पे, है ना। फिर मैंने क्या हुआ, जब मैं ब्रेक इवन पे आया ना, तब हालांकि मेरे पास नॉलेज तो थी, है ना, नॉलेज थी, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज तो थी, मगर हुआ ये था कि मेरे उस टाइम पे कमी थी, तो सिर्फ कैपिटल की, मेरे पास कैपिटल की कमी थी, ठीक है। क्योंकि देखो पीक पॉइंट लाइन में सबके आते हैं और मैं कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। बस ये है कि मन था ट्रेडिंग सीखने का और इच्छा तो खैर बचपन से ही थी, मगर यह है कि मिडिल क्लास होने के कारण खुद को रोक के रखा था। बाकी अगर मुझे मौका मिला यूट्यूब से सीखने का तो मैंने सीख लिया, है ना। बाकी आप टेक्निकल सीखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर ध्यान रखिए आप वीडियो जो आप देख रहे हो, आपकी नॉलेज है वो आपकी सिर्फ 10 से 20% काम आने वाली है, और बाकी से 90 से
85% का आपका जो भी रहेगा वो आपका दिमाग की साइकोलॉजी रहेगी। पहली चीज आप ये चीज समझ लो, अगर आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाते हो तो आपको मार्केट में सिर्फ लॉस ही लॉस मिलेगा। क्योंकि जो प्रॉपर नॉलेज के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि अब मैं अपनी बताऊं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं ना नॉलेज के बेसिस पे ट्रेड लेने से होता क्या है। मान के चलो कि आपको कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन सही मिल गया, ठीक है। मान के चलो कि आपको एफ आई आई DII का भी सही मिल गया, ठीक है। आपको ऑप्शन चेन का भी सही सही मिल गया, ठीक है। मगर यहाँ पे होगा क्या, जब 3 कंफर्मेशन सही मिलेगा ना, इसमें से एक कंफर्मेशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो वहां आपकी सारी स्ट्रेटजीज है ना वो फेल हो जाएंगी। और यही यही अगर आपके पास साइकोलॉजी अगर होगी आपकी बिल्ड, तो आपको अगर एक स्ट्रेटजी आपकी फेल भी हो जाती है ना, तो आप उस साइकोलॉजी से पता लगा सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसा नहीं, बैकअप प्लान आपके दिमाग में बन जाता है कि हाँ, अगर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर नहीं गया तो कोई बात नहीं, नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अगर आप डेटाबेस के रहें कि हाँ मार्केट अभी नहीं गया, ऐसे करके फिर ऐसे जाएगा, जाएगा तो सही, जाएगा तो सही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाएगा तो सही मार्केट। मगर होगा क्या, जब आपकी नॉलेज है और अगर साइकोलॉजी होगी ना, तो आप एक स्टेप आगे रहोगे। तो आप क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर्स का तो माइंडसेट का तो पता नहीं लगा सकते, मगर ये है कि जो अपने जैसे रिटेलर्स होते हैं ना, तो आप उनकी भावनाओं को एज्यूम करके आप इस चीज का पता लगा सकते हो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है ना। और अब अपन आ जाते हैं किस पे, एक मिनट पहले ड्राइंग हटा दो सारी, चार्ट बहुत गंदा कर दिया यार, ठीक है। तो अब आपको इसमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि आपको परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अपन वो भी देख ले। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए मार्केट को देखना पड़ेगा 50 मिनट टाइम पे। अब देखो ये यहाँ पे जो मार्केट है ना, ये मार्केट है आपका 17 जुलाई का, ये है आपका 15 जुलाई का, ये है आपका 12 जुलाई, ये है 11 का, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एक मिनट, ये अपने पास अलग अलग डे के चार्ट आ गए। अब आप ये देखो कि मार्केट, एक मिनट, मार्केट ये कंसोलिडेशन में था, ठीक है, जोन के ऊपर दिया, ठीक। अब आप ये चीज समझो, देखो मार्केट यहां से ऐसा आया, अपने लिए एक रेजिस्टेंस क्या बना, एक सपोर्ट क्या बना, सॉरी ये वाला, ठीक है। और ये सपोर्ट कम अपने पास, ये क्या बोलते हैं, ये अपना मैजिक वो मैग्नेटिक लेवल भी है, ठीक है। साथ ही साथ ये चीज आप समझो, ये अपना एक मैग्नेटिक लेवल है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये अपना एक मैग्नेटिक लेवल है, ठीक है। और फिर अपन को रेजिस्टेंस मिल गया ये, ठीक है। अब ये तो अपने जो मेजर हो गए है ना, क्योंकि हाँ अपन को पता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब अपन को इसके अंदर, अब देखो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मूव आता है, ये तो बात आपको पता ही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में रहा पूरे एक दिन, ठीक है। मार्केट ने मूव दी, फिर वापस कंसोलिडेशन, फिर देखो ये कंसोलिडेशन के अगर जैसे यहाँ पर इसका मार्केट की ओपनिंग हुई, ठीक है, तो फिर मार्केट ने क्या किया, ये कंसोलिडेशन जोन जोन से तो बाहर आ गया, क्योंकि इसका हाई मार्केट ने कर दिया ब्रेक, तो मार्केट यहाँ से अप रैली पकड़ते हुए ऊपर तक गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को एक बार मार्केट ने टेस्ट कर लिया, फिर दूसरी बार मार्केट ने कर लिया टेस्ट, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आ गई। एंड आज ये जो गैपिंग आपको दिख रही है, ये वाली, ये गैपिंग आज की है, आज की है ये वाली गैपिंग, ठीक है। ये चीज आपको दिख गई होगी। तो अब आप इसमें क्या कहाँ पे लगाओगे, अब ये देखो, एक तो ये है, और आप एक चीज समझो, अगर ये इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया ना, तो ये जो इसके लिए पहले ये रेजिस्टेंस था, वो अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। फिर देखो मार्केट यहाँ से आया, ये आया, ये ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट देके फिर मार्केट सीधा यहाँ से रीटेस्ट करके गैप अप खुल गया दूसरे दिन, ठीक है। और फिर ऐसे क्या हुआ कि ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस था और ये मार्केट के लिए सपोर्ट था।
आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग देके क्या किया कि फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, मगर ये रेजिस्टेंस मिल गया तो मार्केट यहाँ से वापस आ गया। अगर मान के चलो कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है ना, तो कल अगर मार्केट ये मैग्नेट जो मैग्नेटिक का लेवल है ना, ये अगर इसके नीचे ओपन होता है, अगर ये मैग्नेटिक लेवल के नीचे ओपन होता है तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अपने जो टारगेट रहेंगे, क्योंकि ये चीज आप ध्यान रखो, क्योंकि 21,000 पे यहाँ पे मैं एक मिनट रेक्टेंगल में लगा दूं, ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, जो 21,000 का लेवल है ये मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट 21,000 का लेवल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ऊपर से ये मैग्नेटिकल लेवल हो गया, अभी तो फिलहाल 21,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाकी देखते हैं जैसा मार्केट खुलेगा हमें खुद मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं अपने मैग्नेटिक लेवल, अगर मैग्नेटिक लेवल के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो मैंने मैग्नेटिक लेवल के ऊपर भी मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ना, क्योंकि आपको बस मैं ये वीडियो में बताने वाला मेरा यही उद्देश्य था कि आप कोई भी हालत में ऑपरेटर के माइंडसेट को नहीं समझ सकते हैं, तो आप अपनी लर्निंग पर फोकस कीजिए। और जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप उसमें बता सकते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। जितना मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट के बारे में, जितना मैंने मार्केट को टाइम दिया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इतना ही। ठीक है, और बाकी मिलते हैं कभी किसी नई वीडियो में, है ना।